दयानंद गिरी जी महाराज के मुखारबिंद से पूरी दिल्ली आवाज आज सीट में है। हम सौभाग्यशाली हैं पश्चिम बिहार के सभी निवासी कि महाराज श्री ने दिल्ली में पहली बार यहाँ कथा करने का, श्री महापुराण करने का शंकर भगवान जी से आदेश लेकर हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी सबकी बड़ी बहन, हमारी सबकी दिलों में बसने वाली और एक इतनी लंबी रेखा उन्होंने विकास की दिल्ली में खींची, ऐसी हमारी बड़ी बहन दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। अभिनंदन जोरदार तालियों से होता है। मैं निवेदन करूंगा अपने यहाँ के विधायक और हमारे बड़े भाई, वो आयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। इसलिए मनोज जी से निवेदन है कि बड़ी बहन को बुका देकर आप इनका वंदन और अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे यहाँ से निगम पार्षदा मोनिका गोयल जी, आप भी बुका देकर आप हमारे क्षेत्र में आई, आप इनका स्वागत करें। मैं रामदर्शन और श्री सुरेंद्र खरोना जी को बुलाऊंगा कि एक शाल भेंट कर क्योंकि आज का कार्यक्रम इतना बिजी है दिल्ली के अंदर। बहन जी का कि एक मिनट बड़ा कीमती है, तो मैं तो कहूंगा कि तालियां इतनी जोर से बजाएं कि इनको लगे कि मैं अपने घर में आई हूं। जोरदार तालियां बजाएं, बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रतोला जी से, आप भी बुका देकर अभिनंदन करें। उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम हम पूरा करेंगे। एक जयकारा कि परमात्मा इनको इतनी शक्ति दे, श्री भगवान, कि ऐसे ही दिल्ली की सेवा करते रहे। दिल्ली में सेवा की, बिहार जिता के ले आए, अब दिल्ली में सेवा करेंगे, बंगाल जिता के लाएंगी। ऐसी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और एक लंबा जयकारा लगाएं। हर हर महादेव। बहन जी एक सेकंड का समय और लूंगा महाराज जी को सुनने के लिए। हमने पहले इतना पंडाल लगाया था, लेकिन 2 दिन से इतनी बड़ी भीड़ है कि हमने दोनों तरफ पंडाल आज बढ़ाना पड़ा। और निवेदन करता हूँ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हमारी बड़ी बहन और हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इन्होंने गुरु जी से आशीर्वाद लिया और हमें छोटे भाइयों को आशीर्वाद दे देगी। उनके माध्यम से श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। ये आपका सहज और सरल भाव है कि कथा के बीच में आपने मुझे कुछ क्षण दिए कि मैं आपको भी प्रणाम कर पाऊं और यहाँ हमारे दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ मेरे भाई, मेरी बहनें, हमारे सब परिवारजन जो बैठे हैं उनको भी अपना प्रणाम कर पाऊं। आप सभी की उपस्थिति को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सच में ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव कैलाशानंद गिरी जी महाराज स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होकर के प्रभु का सिमरन हमें करवा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से भगवान का शिव पुराण हम लोग सुन रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमें पता होती है, पर आत्मा पे कहीं ना कहीं धूल जैसे हर क्षण कुछ जमता जाता है। और जब गुरु जी की पावन सानिध्य में हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वो धीरे धीरे आत्मा पे से धूल भी हटती जाती है और सामने का विजन भी क्लियर होता जाता है और जीवन के रास्ते भी खुलते जाते हैं। आज पश्चिम बिहार की इस धरती को पावन करते हुए गुरुदेव ने शिव पुराण की कथा का पांचवा दिन है गुरु जी, 6ठा दिन है। और मैं देख रही हूँ कि गुरुदेव नारायण गिरी जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं और अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो आए हुए हैं। हमारे जज साहब विनोद चैटर्जी जी भी यहाँ हैं, हमारे विधायक जी, पार्षद जी, और इस कथा के आयोजक मंडल के रूप में हमारे भाई
ये सब जो गुलाबी जैकेट पहने हुए हैं ना, ये गुलाबी जैकेट पहनना इतना आसान नहीं था। कई महीनों की तैयारी के साथ में आप सब ने हमें ये मौका दिया कि आदरणीय गुरु जी की कथा का श्रवण हम लोग आराम से बैठ करके यहाँ करें, और मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई। तो ऐसे भाई नरेश कुमार ऐरन जी, सुरेंद्र रोताला जी, राम दर्शन गोयल जी, शंकर सिंगला जी, सुरेंद्र खुराना जी, सतीश गर्ग जी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इस बीच में हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य जी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप भी पहुंच गई हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। दिल्ली की धरती पे हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य, मंत्री यूपी गवर्नमेंट का भी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी आपका। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि गुरुजी का सानिध्य, स्नेह और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है। जब मैं गुरुजी इस कथा में आ रही थी तो मुझे लगा कि कुछ उपहार लेके चलूं, पर फिर मुझे लगा कि मैं गुरु को क्या दे सकती हूँ, मेरी कहाँ इतनी औकात कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। फिर मुझे लगा कि एक चीज जरूर मैं आपको खुश करने के लिए कर सकती हूँ, और वो है दिल्ली में हमारी गौ माता को जो आवास चाहिए उसकी व्यवस्था हम दिल्ली सरकार की ओर से करें, ताकि कोई भी गौ माता सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए, निसहाय छोड़े जाने के लिए मजबूर ना हो। ऐसा काम हम दिल्ली में कर दें। और इसके लिए गुरुजी हमने 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे दिल्ली में है, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में एक एक नई बड़ी गौशाला, जिसमें ना केवल चिकित्सालय होगा बल्कि गो वंश के लिए पूरे इलाज की, उनके गोधन जो गोबर होता है उसका बायोगैस प्लांट की व्यवस्था, और उनके गोधन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी उत्पादों को बनाने का भी पूरा साधन हम अपनी इन गौशालाओं में रखेंगे। और मौका देंगे दिल्ली के सभी भाइयों को कि वो चाहे तो वो जब जाके सेवा वहां कर सके। और दूसरा छोटा सा उपहार, दिल्ली की माँ यमुना की सफाई को करके मैं आपके चरणों में अपना सेवा भाव समर्पित करना चाहूंगी कि इस पूरे 10 महीने में दिल्ली सरकार लगातार यमुना सफाई पे अपना पूरा प्रयास कर रही है, और 9,000 करोड़ की लागत से हमने यमुना जी पे अलग अलग जगह पे एसटीपी प्लांट बनाए हैं गुरुजी, क्योंकि माँ यमुना को हम दिल्ली में कभी भी वर्षों से संभाल नहीं पाए। अलग अलग प्रकार से नाले नालियां जाके यमुना जी में गिरते रहे हैं, परंतु अब हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी नाला अपनी गंदगी के साथ में माँ यमुना में ना पड़े, और पहले एसटीपी के माध्यम से उसकी सफाई पूरी तरीके से हो, पानी को स्वच्छ करें, तब जाकर के वो पानी यमुना जी में छोड़ा जाए। तो मेरे आपके चरणों में प्रणाम करते हुए इसी संकल्प को मैं दोहरा रही हूँ कि जो इस राज्य की, आपने कहा राजा, गुरुजी मैं राजा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। आपकी बेटी के नाते, इस दिल्ली की बेटी के नाते इस शहर की सेवा करना और यहाँ इस शहर के विकास को आगे लेके जाना मेरा फर्ज है। मुझे आप सब ने इतना सम्मान दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया, दिल की गहराई से आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ, और फिर से गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मिलके बोलेंगे हर हर